कोई भी कोर्स जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फीचर्स के दम पे नहीं चलेगा। कोई भी एग्जाम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फीचर्स के दम पे क्रैक नहीं होने वाला है। अगर एग्जाम क्रैक करना है, बेस्ट रैंक लानी है, तो फीचर्स के बजाय आपको टीचर्स पे फोकस करना पड़ेगा। यहां से हम एक और नई शुरुआत कर रहे हैं कि जब भी हम इजी प्रेप के रिजल्ट के साथ यूट्यूब पर आएंगे तो हमेशा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ आएंगे। जो रियल एनिमेशन या मैं कहूँ कि सर जो इमेजिनेशन बच्चे के दिमाग में क्रिएट करना होता है ना, वो इमेजिनेशन क्रिएट करके उसको बोर्ड पर उतारना अपने आप में बहुत अच्छी कला होती है। कहते हैं कोशिश इतनी खामोशी से कीजिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, एसएससी जेई 2024 इजी प्रेप के स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर ने ये कर दिखाया है कि जब ऑनलाइन की इस दुनिया में आपको सभी यूट्यूब चैनल पर हर 10 से 15 मिनट में एक नया एनालिसिस देखने को मिल रहा है, उस समय इजी प्रेप के स्टूडेंट्स और इजी प्रेप के फैकल्टी मेंबर्स अपने कंटेंट के ऊपर काम करके अपने एग्जामिनेशन को कैसे बेस्ट तरीके से क्रैक करना है उसके ऊपर काम कर रहे थे। और उसी का नतीजा है कि आज एसएससी जेई 2024 में यदि हम लोग टॉप 5 रैंक्स की बात करें तो सभी पांचों स्टूडेंट्स इजी प्रेप के ऑफिशियल स्टूडेंट्स हैं। ऑफिशियल स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही वर्ड आप सुन रहे हैं। यहां से हम एक और नई शुरुआत कर रहे हैं कि जब भी हम इजी प्रेप के रिजल्ट के साथ यूट्यूब पर आएंगे तो हमेशा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ में आएंगे। ये वो सभी बच्चे हैं जिन्होंने इजी प्रेप से कोर्स परचेज किया है, इजी प्रेप के साथ तैयारी की है और उसके बाद में ये बेहतरीन रैंक अचीव की है। ये बात अभी हम लोग इस वीडियो में आगे आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम वो सारी चीजें भी आप लोगों के सामने रखेंगे और वो चीज भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या इनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही थी जिससे इन्होंने ये बेस्ट रैंक अचीव की थी। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर सबसे पहले गैली विनायका मणिकिरण जिन्होंने रैंक 1 अचीव की है ओबीसी के अंदर और इलेक्ट्रिकल के अंदर इनकी रैंक 2 है। अगर एसएल रैंक की बात करें तो एसएल रैंक इनकी 4 है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें प्रियंका साहनी जिनका ओबीसी इलेक्ट्रिकल में जो रैंक है वो 2 है और एसएल रैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो एसएल रैंक 24 है। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें शुभजीत मजूमदार एससी कैटेगरी के अंदर इनका रैंक 3 है इलेक्ट्रिकल में। ओम श्रीवास्तव ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इलेक्ट्रिकल में रैंक 4 है इनका। और निखिल जिनका मैकेनिकल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रैंक 5 है। और न जाने अभी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट हम लोग कंपाइल कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ऑथेंटिक स्टूडेंट्स के ऊपर। ऑथेंटिक वर्ड मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि ये हमारे कोर्स में एनरोल्ड बच्चे हैं। आप देख सकते हैं कि ये इनका फी रिसिप्ट भी है। इन्होंने जो कोर्स में एनरोलमेंट किया था जीवीएम नेम से किया था और ये इनका मेल आईडी है जो मैं चाहता हूं कि पूरा आप लोगों के सामने आए नहीं, ठीक है। इनका पर्सनल डेटा है, हम शो नहीं कर सकते। ये इनकी फी रिसिप्ट है। इन्होंने एसएससी जेई के कोर्स के अंदर एनरोलमेंट किया था। हो सकता है ये प्रॉपर शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हो क्योंकि व्हाइट कलर का बैकग्राउंड, इस वजह से इट मे बी पॉसिबल। और प्रियंका साहनी जिन्होंने अगेन अगर मैं बात करूं यहाँ पर एसएससी के बैच के अंदर एनरोलमेंट किया था, ये इनका फी रिसिप्ट है। जो पर्सनल डेटा है वो हमने थोड़ा सा हाइड कर दिया यहाँ पर। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो शुभजीत मजूमदार, ये भी इनका फी रिसिप्ट है, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि हाँ ये स्टूडेंट्स इजी प्रेप में पढ़े हैं। देखिए इससे क्या होता है कि बच्चे को ये क्लियरिटी मिल जाती है कि हाँ इस स्पेसिफिक कोचिंग से स्टूडेंट ने तैयारी करके रैंक अचीव की है। अदरवाइज क्या होता है कि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स पर आप रिजल्ट्स देखेंगे जहां पर आपको मॉक टेस्ट के बच्चे को उठा के रिजल्ट में डाल दिया जाता है, 5 साल पुराने बच्चे को रिजल्ट में डाल दिया जाता है। लेकिन हमने यहां से एक शुरुआत की है कि हम एक ट्रांसपेरेंट रिजल्ट आप लोगों के सामने रखेंगे, एक फेयर रिजल्ट आप लोगों के सामने रखेंगे कि जिन्होंने एसएससी जेई 2024 में हमारे साथ तैयारी की है उन बच्चों को आप लोगों के सामने रखेंगे, जिससे कि आपको पता चल सके कि एसएससी जेई के बैच से किस तरीके के सिलेक्शंस आप लोगों के सामने आए हैं। और उनके लिए हम लोग जो टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं उनका फी रिसिप्ट भी आप लोगों के सामने लेकर आए, जिससे कि आपको पता चल सके कि हाँ ये ऑथेंटिक स्टूडेंट्स यहां से रहे हैं। और बाकी बच्चों का भी हमारे पास डेटा है, लेकिन कंप्लीट डेटा यहां पर अगर हम लोग डिस्प्ले करेंगे तो उसका कोई सेंस भी नहीं बनेगा और वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। हम बात करते हैं अब इस पॉइंट पर कि सर इन्होंने तैयारी कैसे की और
क्या ऐसे फीचर्स रहे या क्या ऐसे पॉइंट्स रहे जहां से बच्चा एक्चुअल में इतनी अच्छी रैंक सिक्योर कर पाए? देखिए मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स लेके आया हूं क्लासेस के, जिससे आपको आइडिया लग पाएगा कि किस तरीके से इजी प्रैप के ऊपर क्लासेस चलती है। जैसे आप देखिए इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखिए, ये मशीन की क्लास का मैं एक इमेज लेकर आया हूं, जिसके अंदर आपके पास में एक एनिमेटेड इमेज यहां पर दिखाई दे रही होगी, जिसको हमारी क्लासेस के अंदर कुछ इस तरीके से बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने पहले एक्चुअल इमेज दिखाई जा रही है, उसके बाद में इसको प्रॉपर ड्रॉ करके आपको समझाया जा रहा है कि इसको किस तरीके से बनाया जा रहा है, एक एक चीज आपको समझाई गई है। इसके साथ साथ जो रियल रियल एनिमेशन, या मैं कहूं कि सर जो इमेजिनेशन बच्चे के दिमाग में क्रिएट करना होता है ना, वो इमेजिनेशन क्रिएट करके उसको बोर्ड पर उतारना अपने आप में बहुत अच्छी कला होती है। क्योंकि बहुत सी बार बच्चा क्या होता है, कुछ जगह पर फोटो दिखा दी जाती है, कुछ जगह पर इस तरीके से डायग्राम बना दी जाती है, लेकिन हमारा जो कंटेंट है उसके अंदर आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिससे कि आप चीजों को कनेक्ट कर सके कि हो क्या रहा है एक्चुअल में इस सिस्टम के अंदर। उसके बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ डायग्राम का खेल खेला जा रहा है यहां पर। अगर मान लीजिए कि कहीं पर आपको प्रॉपर थ्योरी की जरूरत पड़ रही है, उसके साथ जो प्रैक्टिकल इमेजेस है वो आप लोगों के सामने रखी जा रही है, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि जो चीजें पढ़ाई जा रही है वो रियलिटी में कैसे इंप्लीमेंट हो रही है। जब आप इन चीजों को कनेक्ट कर पाओगे ना, तो चीजें लंबे समय तक आप लोगों के दिमाग में रहती है। ये सिर्फ एक दो सब्जेक्ट में नहीं, और भी अगर आप देखेंगे कि सर जहां पर प्रॉपर थ्योरेटिकल होता है वहां पर प्रॉपर नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, और इस तरीके से बनवाए जा रहे हैं कि आप फ्यूचर में कभी भी उन चीजों को रिकॉल करेंगे तो कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर प्रॉपर लिखा हुआ नहीं था, ऑर्गेनाइज तरीके से नोट्स नहीं थे। हर एक चीज का क्लासेस में पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जहां पर आपको डायग्राम ड्रॉ करके 3D विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है, वो खुद से ड्रॉ करके समझाया जा रहा है यहां पर। इवन जहां पर अगेन इमेजेस की जरूरत पड़ रही है, इमेजेस आपको दी जा रही है। जहां पर प्रैक्टिकल, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें, तो क्वेश्चंस भी हमारी क्लासेस के अंदर आपको प्रॉपर बाइलिंगुअल देखने को मिलेंगे, एक इंग्लिश एक हिंदी। सिमिलरली देखिए इंग्लिश हिंदी प्रॉपर बाइलिंगुअल क्वेश्चन हम देते हैं, जिससे कि बच्चे को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं आए। ये सारी चीजें एक ही बैच में मिलती है। अब अगर हम लोग बात करें बैच किस तरीके से दिखाया जाता है, जैसे मैं एक बैच का इमेज यहां पर लेकर आया हूं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको टेक्निकल क्लासेस आपके पास में, जब आप अपने बैच में जाएंगे तो वहां पर एक फोल्डर मिलेगा टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स का, एक फोल्डर मिलेगा टेक्निकल सब्जेक्ट्स का। मतलब जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स होंगे वो भी उस बैच में पढ़ाए जा रहे हैं, टेक्निकल भी पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी पेपर्स हो रहे हैं ना, उसके अंदर टेक नॉन टेक दोनों मिक्स होके आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप एसएससी जेई की बात करेंगे तो उसमें भी दोनों चीजें, आरआरबी जेई में बात करेंगे उसमें भी दोनों चीजें आ रही है आपके पास में। तो जितने भी एग्जाम अभी बीएचईएल का जो फॉर्म निकला था उसमें भी आपको ये सब चीजें देखने को मिल रही थी। तो आजकल टेक के साथ नॉन टेक भी ऐड होता हुआ आ रहा है। तो हमारे कोर्सेज के अंदर दोनों चीजें प्रॉपर डिटेल में पढ़ाई जा रही है। उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री में आपको मिल रहा है प्रैक्टिस सेशंस। और प्रैक्टिस सेशंस ऐसे सेशन है कि हाँ एक बार प्रैक्टिस करवा दी बात खत्म, नहीं। आप देखिए यहां पर ये सीजन 1 चल रहा है। सीजन 1 का मतलब क्या हुआ, एक बार सभी सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस हमने कंप्लीट करवा दी है, और इसी बैच में आपको सीजन 2 भी मिल रहा है। यानी जब दोबारा प्रैक्टिस हुई तो वो भी आप हमारे साथ अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव प्रैक्टिस। इसके अलावा अब आप देखिए यहां पर आपके जो सब्जेक्ट्स है, लेट्स से सपोज ये मेजरमेंट है, अगर मेजरमेंट सब्जेक्ट आप देखेंगे यहां पर तो क्या हो रहा है इसके अंदर, ये आपका लेक्चर नंबर 1 है, उसके जस्ट नीचे इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। लेक्चर नंबर 1 है, जस्ट नीचे इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट में इसी तरीके से आपको मिलेगा। जैसे ये पावर सिस्टम है, ये लेक्चर 1, इसके नीचे इसके नोट्स आपको मिल रहे हैं, लेक्चर इसके नीचे इसके नोट्स मिल रहे हैं। जो प्रैक्टिस है वो भी बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज चल रही है। जैसे ये सीजन 1 के अंदर आप देखेंगे पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, मेजरमेंट, इस तरीके से। फिर सेम सीजन 2 में आप देखेंगे पावर सिस्टम, मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, मतलब सारे सब्जेक्ट है। इमेज क्रॉप करके मैं लाया हूं यहां पर। और इन सारी चीजों के बाद भी जब आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो अपने आप में आपने बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे टेस्ट। हम क्या प्रोवाइड करवाएंगे आपको, टेस्ट। जैसे मान लीजिए अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल का टेस्ट रहेगा, मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपको वहां पर मिलने वाले हैं, जिनको आप पहले थ्योरी पढ़िए, फिर हमारे प्रैक्टिस सेशंस कीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस तरीके के आपके कोर्स में टेस्ट ऐड होंगे, उनको अटेम्प्ट कीजिए। और टेस्ट जो है किसी कंटेंट टीम से नहीं बनवाए गए हैं, जो फैकल्टी आपको पढ़ाती है वो फैकल्टी खुद से टेस्ट बनाकर वहां पर ऐड करवाती है, जिससे कि आपको क्वालिटी क्वेश्चंस देखने को मिले। और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद जाके रैंक निकलती है, ना कि हर 5-5 मिनट में वीडियो बनाने से कि रिजल्ट ऐसा आता है, रिजल्ट ऐसा क्यों आया, रिजल्ट ऐसा कैसे आया।
हम प्योर कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाली टीम है और आगे भी आपको प्योर कंटेंट ही प्रोवाइड करवाएंगे। और इतना सब कुछ प्रोवाइड करवाने के बाद में कि टॉप 5 रैंक देने के बाद में इस तरीके के सारा थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो, डायग्राम्स की चीजें हो, एनिमेशन की चीजें हो, प्रैक्टिस सेशंस हो, टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ एक ही बैच में देने के बाद में भी आज के इस दौर में भी हम सभी बच्चों को अफोर्डेबल एजुकेशन यानी सबसे मिनिमम फी के अंदर कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, सबसे मिनिमम फी के अंदर कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप देखिए यहां पर अगर आप एसएससी जेई प्री और मेंस दोनों की तैयारी करने जा रहे हैं तो 1099 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। अगर आप आरआरबी जेई सीबीटी 1 एंड 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1099 में कंप्लीट लाइव बैच आपको मिलेगा। अगर आप उड़ान बैच का मतलब होता है कि आप एसएससी आरआरबी और इससे जुड़े जितने भी एग्जामिनेशंस अगर उनकी आप तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको 1499 में कंप्लीट बैच मिल जाएगा। सर हमने तैयारी तो कर ली है लेकिन हमें क्या करना है, अब सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो आपको प्रयास 2.0 बैच 499 रुपीज में मिल जाएगा। आप सीबीटी 1 आरआरबी जेई सिर्फ सीबीटी 1 लेना चाह रहे हैं 399 में, सीबीटी 2 की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं 699 रुपीज में। वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म जहां पर आपको अफोर्डेबल फी के अंदर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और ये हमने एसएससी जेई 2024 के रिजल्ट में प्रूफ किया है कि हमारा कंटेंट अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी कंटेंट भी है, क्योंकि बेस्ट रिजल्ट हमेशा बेस्ट टीम के साथ में आता है। हमने आपको इतने सारे फीचर्स यहां पर जरूर बताएं अपने कोर्सेज के, लेकिन सबसे बड़ा फीचर वो मैं आपको बताता हूं, वो है हमारे टीचर्स। क्योंकि कोई भी कोर्स जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ फीचर्स के दम पे नहीं चलेगा। कोई भी एग्जाम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फीचर्स के दम पे क्रैक नहीं होने वाला है। अगर एग्जाम क्रैक करना है, बेस्ट रैंक लानी है, तो फीचर्स के बजाय आपको टीचर्स पे फोकस करना पड़ेगा। और हमारे टीचर्स ही हमारे कोर्सेज के, हमारे पर्टिकुलर रैंक्स के सबसे बड़े फीचर्स है, जिन्होंने एक्चुअल में ये रैंक प्रोड्यूस की है। और आगे भी हमारे टीचर्स इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे और बेस्ट से बेस्ट रैंक अचीव करवाएंगे हमारे सभी स्टूडेंट्स को जो मेहनत करने जा रहे हैं अपने एई जेई एग्जामिनेशन के लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चे जो एसएससी जेई में सेलेक्ट हुए होंगे वो आगे भी इसी तरीके से अपने जीवन में आगे सफलताएं हासिल करते रहेंगे। और वो बच्चे जो एसएससी जेई में सफल नहीं हो पाए, 1-2 मार्क्स से रह गए, मैं उनको बताता हूं कि 2025 में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। पूरी ताकत लगा दो और हमारी इजी प्रेप की पूरी टीम भी आपके साथ में बनी हुई है। आप देखिए यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लासेस चल रही है आप लोगों के लिए। अगर पेड क्लासेस की बात करें तो वहां पर भी बहुत कम फीस के अंदर हम आप लोगों को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक बार फिर से मैं उन सभी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इजी प्रेप को अपनी प्रिपरेशन के लिए चुना। और हमने ये साबित किया एसएससी जेई 2024 में, आगे भी इसी तरीके से हम लोग साबित करते रहेंगे। और एक बार मैं फिर लौट कर आऊंगा आप लोगों के बीच में जब एसएससी जेई 2024 का कंप्लीट रिजल्ट हम लोग कंपाइल कर लेंगे। उसके बाद में जितने भी सिलेक्शंस होंगे उनके साथ एक वीडियो में मैं एक बार आप लोगों के साथ में फिर से आने वाला हूं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल इजी प्रेप के साथ में। थैंक यू सो मच।